कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी तिथि भगवान श्री हरि को समर्पित मानी गई है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि की पूजा करके उपवास रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन के दौरान अमृत प्राप्त करने के लिए युद्ध चल रहा था, तब असुरों ने अमृत कलश छीन लिया। तब देवताओं को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और अपने मनमोहक सौंदर्य से असुरों को मोहित करके उन्हें अमृत पीने से रोक दिया। तब देवताओं ने अमृत का पान किया और देवताओं को अमृतत्व की प्राप्ति हुई और वे विजयी हुए। इसलिए मोहिनी एकादशी को मोहभंजन एकादशी भी कहते हैं। इस दिन मनुष्य अपने अंदर के विकारों, दोषों जैसे मोह, लोभ, क्रोध और ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करने का संकल्प लेता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाला भक्त संसारिक सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब आपको बताते हैं साल 2024 में मोहिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का पारण कब किया जाएगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 मई शनिवार की सुबह 11:24 से, जिसकी समाप्ति होगी 19 मई रविवार की दोपहर 1:10 पर। इसलिए इस बार 19 मई रविवार को ही केवल एकादशी का उपवास रखा जाएगा। सभी गृहस्थजन तथा वैष्णव संप्रदाय के लोग या इस्कॉन से जुड़े लोग सभी 19 मई रविवार के दिन ही एकादशी का उपवास रखेंगे। 19 मई रविवार के दिन सूर्योदय का समय होगा सुबह 5:47 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:58 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:11 से 4:59 तक। अमृत काल रात 8:33 से 10:20 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:56 से दोपहर 12:49 तक। राहु काल दोपहर 4 बजे से शाम 6 बजे तक रहने वाला है। इस बार एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ संयोगों में रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है। साथ ही व्रज योग सुबह 11:24 तक रहेगा और उसके बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। इन योगों में की गई पूजा पाठ या रखा गया उपवास जरूर फलित होता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 मई रविवार की दोपहर 1:52 से। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। हरिवासर का समय लगभग शाम 6 बजे तक समाप्त हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 20 मई सोमवार की दोपहर 3:59 पर। अब जानते हैं द्वादशी तिथि के दिन रहने वाले मुहूर्त के बारे में। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:47 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:59 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:59 तक रहेगा। अमृत काल रात 10:42 से मध्य रात्रि 12:28 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:49 तक रहेगा और राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहने वाला है। इस दिन सिद्ध योग दोपहर 12:10 तक रहेगा। एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 20 मई सोमवार को सुबह 5:47 से 8:45 के बीच में। व्रत का पारण करने में तुलसी पत्र या आंवले का सेवन आप जरूर करें। यदि आपका सोमवार का उपवास भी है तो सुबह की पूजा करने के बाद केवल तुलसी पत्र या आंवले का सेवन करके आप उपवास खोल सकते हैं, यानी व्रत का पारण कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि कोई उपवास नहीं है तो आपको चावल का सेवन द्वादशी को अवश्य करना चाहिए। द्वादशी के दिन चावल के दान का भी बहुत महत्व है, तो पारण करने से पूर्व आप चावल का दान भी कर सकते हैं। एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना चाहिए। उसके बाद एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र जल से स्नान करने के बाद घर के मंदिर को अच्छे से साफ करके गंगा जल का छिड़काव करें। एक चौकी पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करके उनका अभिषेक करना चाहिए। यदि आपके घर में श्री विग्रह हैं जैसे लड्डू गोपाल, युगल सरकार, तो उनका बढ़िया अभिषेक करें। पीले पुष्पों से श्रृंगार करें। भगवान को चंदन का तिलक लगाएं, धूप दीप जलाएं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। यदि आपने गुरु दीक्षा ग्रहण की है तो आप अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं।
साथ ही माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। भगवान को तुलसी पत्र और मौसमी फलों का भोग लगाएं। इस दिन भगवान की पूजा में अक्षत अर्थात चावल का प्रयोग नहीं किया जाता और न ही एकादशी के दिन भक्तों को चावल या चावल से बनी चीजों का सेवन करना चाहिए। कहा जाता है एकादशी के दिन सारे पाप कर्म चावल और अन्न में आ जाते हैं। यदि आप अन्न का परहेज नहीं कर सकते तो कम से कम आपको चावल का परहेज जरूर करना चाहिए। दिन भर उपवास रखें, शाम को एक बार फिर से पूजा करें। यदि बहुत अधिक आवश्यकता हो तो शाम को आप फल ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स या शाकाहार का सेवन कर सकते हैं। अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें और सामर्थ्य हो तो गरीबों को भोजन कराएं। दक्षिणा दें। यदि ऐसी सामर्थ्य ना हो तो आप कच्चे अनाज का भी दान इस दिन कर सकते हैं। तो यह थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए गोविंद भजो चैनल पर। हरे कृष्ण, राधे राधे।